और ब्रह्मरंध्र को काम करने वाला मौन। एक मूर्तिकार था, एक मूर्ति, इसके बाद स्टोन की बात, फिर नमस्ते। ओके, एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाता था ऐसी कि जीवन मुंह से बोल पड़ेंगी। नगर, राजा, सारे के समाज में, पूरी दुनिया में मशहूर उसकी बनी हुई मूर्तियां। असल नकल का फैसला मुश्किल। उसको घमंड हो गया, बोला मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरी टक्कर का कोई नहीं, मेरा जवाब नहीं है। कर कौन रहा है? कर ये रहा है। बहाना उससे हो रहा है को कर रहा है, सोच बैठा। घमंड आ गया, पता लग गया उसको। कुछ समय पश्चात आई एक महाराज आ रहे हैं, महाराज के पास गया वो, बोले महाराज मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूं क्योंकि आपका बहुत नाम है मेरी तरह। बोले बेटा मेरा कोई नाम नहीं है, मैं तो बस कह रहा हूँ, कर रहा हूँ जो मेरे से वो करवा रहा है। बोले कौन? बोले ऊपर वाला। बोले ऊपर कौन? ऊपर कौन? बोले बेटा ऊपर वाला यहाँ, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमारे यहाँ होता है। बोले महाराज बेकार की बातें हैं, मैं दर्शन को आया था, कुछ है तो बता दो मुझे, कुछ बता सकते हो? बोले बेटा आज से 10वें दिन तेरी मृत्यु है। बोले साले तोते उड़ा दिए मेरे, ये क्या कह दिया, मैं बेकारी आया यार जानने? बोले बेटा वो तो 10वें दिन है ही, भले ही तू जाने ना जाने, मैं बोलूं ना बोलूं कोई फर्क नहीं। घर आया गमगीन, बीमार पड़ गए, हाथों हाथ 1 आवर सर्विस, तबीयत खराब। बोले कैसे करूंगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, पर मेरी कला तो मुझे बड़ा घमंड है, मैं काम करके दिखाऊंगा यार, सवाल ही नहीं उठता। उसने अगले 9 दिन के अंदर अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डाली, सेम ऐसी जिंदा मूर्तियां मुंह से बोल पड़ेंगी। और नियत समय का इंतजार किया और उन 10 मूर्तियों के बीच जाके खुद बैठ गया। यमदूत आ गए एज पर शेड्यूल, क्योंकि वो तो ऑन था उसका स्वामी का, उसने जान लिया, भविष्य जान जाते हैं। उसने कहा यार यमदूत आ गए, यमदूत आ गए विचार लेने के लिए। बोले भाई ये तो साला बड़ी समस्या है यार, इतने सारे, हमें तो एक को उठाना है। बोले यार पता करें, मूर्तियां तोड़े। बोले कला का अपमान करेगा तू, असाले तेरे यमदूत होने का, ज्ञानी होने का लाभ क्या है, तुझे पता ही नहीं चल रहा साले। यार तो हद हो गई, ये मूर्तियों में जान डाल रखी, आग लगा दी यार, कैसे पता करें? अगर हम ना ले जाए सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर मूर्तियां तोड़ेंगे कला का अपमान हो जाएगा। ये तो फिर हमारे यमदूतों पे धिक्कार है, हम कहाँ ऊपर की दुनिया से आए हैं। एक यमदूत ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ यार, ये साला बड़ा घमंडी आदमी है, अभी सेट कराते हैं, इसका सबसे बड़ा दुर्गुण है, अभी चेक करता हूँ। वो बैठ गए, आपस में बैठ के बोले चाय बनाओ यार। चाय मैं बनाई, प्याली लगाई होठ से। बोले यार मूर्तियां तो बड़ी खूबसूरत है यार, लेकिन यार एक कमी है इसमें, एक बहुत बड़ी कमी है यार, इसमें बहुत बड़ी कमी है यार, और पता सभी में कमी, बहुत बड़ी कमी है। उसे आग लग गई। बोले साले कैसी बातें कर रहे हो, कमी? मेरे काम में कमी हो ही नहीं सकती, आज तक नहीं निकली। वो बोल पड़ा कमी क्या बताओ? बोले आजा। बोले आजा। चुप नहीं बैठ सकता था, कर लेने देता ना उसे। नहीं, मैं टूट गया। ये जो मैं है ना बीच रास्ते में, ये सुन नहीं सकता। अगर आप सुन नहीं सकते, आपका ब्रह्मरंध्र काम नहीं करेगा। आप सुन लोगे, इसको काम सौंप दो, कर देगा। गुड न्यूज फॉर दोज रिग्रेटिंग दैट। ऐसे लोग बहुत हुए जो दुनिया में गालियां खाई हैं जिन्होंने, और रॉकेट की तरह उठे बाद में, रॉकेट की तरह उठे। योगी के लिए अपना परिवार और फैमिली नहीं होती, पूरी दुनिया होती है। हमारे मोदी जी इसका साक्षात एग्जाम्पल है। और जो व्यक्ति अहंकार में मैं में फंसा है, उसका ब्रह्मरंध्र काम नहीं करेगा उतना, क्योंकि वो कहता है मैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा मेरा मैं। वो बहुत नीचे के तल पे है। मोक्ष प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम सत्य है, जिसके लिए हम कई जन्म जन्म गोल गोल घूमते हैं, लेकिन लफड़ा बड़ा होता है। जैसे ही कुंडलिनी जागरण होता है, शक्तियां ऊपर की ओर संचारित होती हैं, हमारे पास शक्तियां डेवलप हो जाती हैं, हम बोलना, बताना, चेंज करना, लोगों को ठीक करना सीख जाते हैं। और यही हमारा व्यवधान है, उसी में अहंकार आ जाता है, मैं ठीक कर सकता हूँ भाई। रुक जाते हैं ना, बस जो प्राप्ति उपलब्धि हुई वहीं पर हम रुक गए, तो बड़ा लफड़ा सा। अब वो भी वही कर रहा है जो ये सोचता चला गया, उसकी यात्रा ऊपर चलती चली जाती है।
उसकी यात्रा ऊपर बढ़ती चली जाती है। कर्ता भाव आता ही है कहीं ना कहीं, बड़े बड़ों में आ जाता है कि मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं करा के देता हूं। ये जितने मैं करते हैं सब रोते हैं। जितने लोग ये बहाना बना रहे हैं मैं अपने बच्चे की लाइफ बनाऊंगा, मेरे को अपने बच्चों को वो दुख नहीं देना जो हम भोग चुके हैं, वो सब मूर्खता है। आपका भी अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है ऊपर काम करने वाला, जो आपका कर रहा है, आपके भाई का, पत्नी का, बच्चे का, कर लेने दो। बहुत से पेरेंट्स आते हैं बड़े दुखी, क्या करेंगे क्या करेंगे, बच्चों का क्या। तो अपना नसीब लिखा के लाए, उनका आप क्या खाक कर लोगे? आप कर्तव्य पूरा करो। आप 4 बच्चों को सेम खाना, सेम तरीका, सेम सोना रहना दो, चारों अलग बनेंगे फिर भी। उनकी मैपिंग ये अलग है। उनको ये सिखाओ टेंशन नहीं करनी, कॉर्टिसोल नहीं बनाना, मस्त रहना है, शांत रहना है। कैसे होगा कैसे होगा, हम तो शांत बैठे हैं फिर भी नहीं हो रहा। आप शांत बैठे कहाँ, आप रोना रापा मचा रहे हो। आपने बॉडी को रोक रखा। हम तो बच्चों को ये कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचो, क्या करोगे, पढ़ो आगे, ये सब। ये बहुत बड़ी बात किया आपने। ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को उल्टा कहते हैं, बेटा भविष्य के बारे में क्या करोगे, चिंता करो, परेशान हो, पढ़ो लिखो, कुछ करो। उनको ये शक्ति से परिचित कराओ। वो तो मौज में पहले ही है, वो पहले ही मौज में। हाँ देखो, वो मौज में पहले ही है, वो ऑलरेडी ऊपर है। एक बड़ी मजेदार बात होती है, जो साधक जब ऊपर की ओर उठता है ना इस लाइन में, और उसके पास ज्ञान आता है, तो कई बार ये ब्रह्मरंध्र, ऊपर की परम शक्ति, ये आपको डिमोशन भी देती है। आप ऊपर से नीचे को भी गिरते हो, क्योंकि आपसे वो कुर्सी संभल नहीं रही। आनंद को संभालना एक बहुत बड़ी कला है। धन कमाने से ज्यादा ताकतवर कला है धन संभालना। कमा तो बहुत लेते हैं लोग, संभलता नहीं, फिर कहते हैं यहाँ फंस गया वहां फंस गया, क्योंकि संभालना नहीं आया। रूपवान होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सौंदर्य को संभालना ये उससे भी बड़ी सजा है, उससे भी बड़ा काम। ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो जितने सुंदर है उससे और सुंदर बनना है। फिल्म इंडस्ट्री में तो प्लास्टिक सर्जरी भरी पड़ी है। अपने आप को पसंद नहीं किया, बोले और सुंदर लगेंगे। ये सब माया का खेल। माया में रहना इज ऑल्सो ओके, पर माया में रहते हुए आप में गिल्ट नहीं है। चंगेज खान जैसे कैसे जिए पापी, जो लाखों लोगों को मार देते थे, कहने को पापी, क्योंकि उन्होंने पाप ही नहीं किया। वो कहते थे करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही। ये चंगेज खान के ज्ञान की बात है, सच्ची बात है ये। उससे पूछा गया कि तू इतने लोगों को मारता है, ये बड़ी विचित्र बात है। चंगेज खान से पहले सुना होगा, नृशंस था नृशंस, गर्दन काट के भालों पे लगा के गांव के बाहर रख देता था कि यहाँ से चंगेज खान गुजरा होगा। उससे पूछा किसी ने कि तू इतने लोगों को मारता है, क्यों मारता है, तू क्या मारता है? बोले मैं नहीं मारता किसी को। हैरानी होगी, सोच के देखिए। नृशंस कहता है जिन जिन ने मरना है ना, उन सबको मरने के लिए, इस जन्म में मुक्ति पाने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। सोचो, कोई गलती नहीं, उसने पाप किया ही नहीं, पाप से मुक्त है, पुण्य से मुक्त है। बोले तुम्हें मरना है इसलिए मैं मार रहा हूँ, मैंने नहीं मारना है। पर क्या ये चीज वो अपने लिए एक्सेप्ट करेगा? उसने मतलब जो प्रैक्टिकल है वो उसने मतलब खुद ही बोल रहा है अपने मुंह से। सर उसकी अक्लमंदी का पता तो तब नहीं है, लेकिन वो उससे- न्यू कर्म ऐड होगा उसका। इन्होंने बोला उसका न्यू कर्म ऐड होगा, उसने कर्म किया ही नहीं, वो कह रहा मैं कर्म ही नहीं किया। लेकिन ये सर इसकी अक्लमंदी का पता तब लगेगा जब वो इसने खुद पे भी- करवाया है, छोड़ दिया ना इस पे। हाँ जी, तो उसकी अक्लमंदी का पता तब लगेगा जब ये चीज खुद पे भी एक्सेप्ट करे, खुद पे भी लागू की उसने वो चीज कि कोई उसे मारेगा तो उसे कहेगा कि यार तेरा कर्म जब था वो मारना। वो जब उसे मार देगा, निर्भय था वो, डरता नहीं अगर था। ये है तो फिर तो डरपोक नहीं था वो बिल्कुल भी, मरने से भी और मारने से भी। वो डरता ही नहीं था। कौन डरता था, उसका कोई लेन देन ही नहीं है। आपने कर्म किया, डरे भरे क्या किया, तो वो मैंने किया इसलिए मैं डर रहा हूं। जब मैंने किया ही नहीं तो डर काहेगा। अपने जीवन की हर समस्या, हर परेशानी में जब जब रुकावट आए, मुन्ना बीच में दस्तक दे, आप सोचो ये मुन्ना बोल रहा है, मैंने फिर इस पे छोड़ा। आपकी मेडिटेशन निरंतर चलेगी कि यहाँ ऊपर बैठा ब्रह्मांड का स्वामी, ये इसे ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण, दिस इज द सीट ऑफ ब्राह्मण। हमारे को अल्टीमेटली ब्राह्मण से मिलना है। ये ब्रह्म है, ब्रह्म, ये हमारा सीड ऑफ सोल है। यहाँ से सोल की सीट भी है और सीड भी है। यहाँ से हमारे जीवन
की ऊर्जा प्रवाहित होती है और यही कमांडिंग स्टेशन है, यहीं से पूरा शरीर चलता है। आपके शरीर में कहीं तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है, इसको बोलो। हम क्लासेस में पहले बोलते रहे हैं, कॉस्मोस को बोलो ना कर्जा उतारे। आपको